जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यानरेन ने मास्क हटाकर सूप पीने की वजह से वुयान क्लान के लोगों को पता चल गया कि ये बंदा तो एक आउटसाइडर है। लेकिन यानरेन उन्हें बता देता है कि जैसे जियानशी उनकी दुश्मन है वैसे उसकी भी वो जानी दुश्मन है। उस बंदी ने यानरेन की इज्जत लूटी थी तो वो लोग भी यानरेन की बकवास बातों पर यकीन कर लेते हैं। जिसके बाद उन लोगों ने यानरेन को एक पॉइजन थमा दिया जो कि उस जियानशी को खिलाना था, मगर यानरेन और जियानशी ने मिलकर उसी पॉइजन से वुयान क्लान का सफाया कर दिया। साथ ही ये दोनों उनके लीडर को मारकर शुआनजेन सेक्ट जाना चाहते थे। हालांकि रास्ते में इन पर चेनफेंग पवेलियन के कमांडर हुआ ने हमला कर दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहां पर जियानशी ने हुआ पर अपनी सोड इल्यूमिनेशन टेक्निक का यूज करते हुए हमला कर दिया था। हुआ तुरंत ही समझ गया था कि ये बंदी तो एक जीनियस है, मगर यहाँ पर जियानशी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी, जिसके चलते यानरेन अब हुआ पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। हुआ ने उस पर अपनी सोड रिलीज करते हुए कई सारे हमले कर दिए, मगर यानरेन उतनी ही तेजी के साथ उन्हें काउंटर कर रहा था। इसी दरमियान एक मून ब्लेड आकर सीधा यानरेन पर अटैक करने वाली थी कि तभी बीच में एक पत्थर आकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यानरेन कंफ्यूज था कि आखिर इस क्रूशल मोमेंट पर उसकी जान किसने बचाई होगी। इधर हुआ भी थोड़ा सा परेशान हो गया कि आखिर वहाँ पर किसकी एंट्री हुई है। वो इतना तो समझ गया था कि ये बंदा कोई मामूली कल्टीवेटर नहीं हो सकता, और उसे डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देखकर यानरेन सीधे उस पर हमला करने कूद गया, मगर हुआ ने समय रहते खुद को बचा लिया था। जिसके बाद वो भी यानरेन पर अटैक करने की कोशिश करता है। यहाँ पर यानरेन ने पीछे हटते हुए अपनी किंग हे सोड की पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था, और फिर यानरेन ने एक बहुत ही जबरदस्त स्लैश अटैक रिलीज किया। उस डिवाइन स्लैश के सामने तो हुआ भी कमजोर पड़ गया था, मगर पूरी तरह से हार मानने से पहले ही उसने अपने मुंह से एक नीडल रिलीज कर दी जो कि यानरेन के स्लैश को क्रॉस करते हुए सीधे उसके पास पहुंच चुकी थी। मगर जियानशी भी उस नीडल को देख लेती है तो तुरंत ही अपनी सोड से उसे रोकने की कोशिश करने लगी, मगर हुआ कि नीडल इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता। इसीलिए वो नीडल जियानशी को क्रॉस करते हुए सीधे यानरेन के माथे में घुसने वाली थी कि तभी बीच में अचानक से एक सोड आकर उस नीडल अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ ही साथ वहाँ पर 10,000 क्रिस्टल सोड फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो चुका, जो कि कई सारी तलवारें बरसाती हुई हुआ को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। इतने गजब की खूबसूरत सोड्स को देखकर ही वो बंदा समझ गया कि ये तो सोड एम्परर फेंगबाई है, और फाइनली सोड एम्परर फेंगबाई इनके सामने आ गए। वहीं पर हुआ तो सोड एम्परर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो दिल में ही सोचता है कि मैंने तो सुना था ये बंदा मर चुका है, फिर ये अचानक से यहाँ पर कैसे टपक गया। वो कहता है एम्परर मानना पड़ेगा आपकी तलवारें हवा से बातें करती हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप हमारे चेनफेंग पवेलियन के मसले में टांग अड़ा रहे हो। जो सुनते ही सोड एम्परर ने गुस्से में आकर अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज की। वो हुआ से कह रही थी कि मैं एक एम्परर हूँ तो मेरे सामने रिस्पेक्ट दिखाओ। तो हुआ तुरंत ही उन्हें ग्रीट करते हुए कहने लगा कि आप मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए फिलहाल मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। अगर आज आप इन दोनों को बचाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन दोबारा हमारी मुलाकात जरूर होगी। इतना कहकर हुआ तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया, और फिर सोड एम्परर इन दोनों को अपने पीछे आने के लिए बताने लगे। अब सीन शिफ्ट होकर हम टियानफेंग क्लान के कुछ डिसाइपल्स को देख पाते हैं जो कि अपने सीनियर जाओ फेंगची के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से एक बंदा कहने लगा कि हमारे सीनियर जाओ उस यानरेन को ढूंढने गए हैं। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि चेनफेंग पवेलियन के साथ डील करने के लिए वो बंदा हमारी हेल्प करेगा? जिस पर उसका साथी कहता है ना, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। दरअसल मैंने उस यानरेन को अपने आंखों से देखा है। उस बंदे के पास बहुत ही अजीब सी सोड थी, और उस सोड को होल्ड करते साथ ही यानरेन की बॉडी में मानो कोई डीमन ही घुस गया था। उस बंदे को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो राइचस पाथ को फॉलो करता होगा। मुझे तो ऐसा शक है कि वो बंदा सीक्रेटली चेनफेंग पवेलियन के लिए ही काम करता है। तभी एक तीसरा बंदा कहता है ना, तुम पूरी तरह से गलत हो। मुझे नहीं लगता कि यानरेन कोई इवल पर्सन है। अगर वो बुरा बंदा होता तो हमारे जाओ फेंगची कभी उसके पीछे नहीं जाते। अब ये लोग यानरेन के बारे में डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज आई। तो उनमें से एक बंदा बाहर जाकर चेक करने लगा कि आखिर ये आवाज किसकी हो सकती। यहाँ पर उसने देखा कि एक बंदा बहुत ही अजीब तरीके से उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो बंदा तुरंत ही डर के मारे पीछे हट गया। वो अपने साथियों को बता रहा था कि वहाँ पर तो एक मॉन्स्टर है, मगर जैसे उसके साथियों ने बाहर देखा वहाँ पर कोई नहीं था। इसलिए वो कहने लगे कि जरूर से तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। हालांकि पीछे मुड़ते साथ ही वो लोग देख
देखते कि उनके साथी को किसी ने मार दिया है। अपने दोस्त को यूं ब्रूटली मरा हुआ देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए और डरते हुए उस बंदे से कहने लगे कि हम जानते हैं तुम कोई घोस्ट नहीं हो, चलो जल्दी से हमारे सामने आ जाओ। और उतने में उस पर्सन ने इन लोगों का शिकार करना शुरू कर दिया और बड़ी ही तेजी के साथ इन पर स्नेक अटैक करते हुए इन्हें खत्म करते जा रहा था। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि चेनफेंग पवेलियन का कमांडर जेंग है, जो कि कुछ दिनों पहले राइचस पाथ को फॉलो करता था, मगर कमांडर किन की चालबाजी की वजह से एक डेमन बन चुका है। साथ ही वहाँ पर एक बोना कल्टीवेटर भी पहुँच गया था। वो कह रहा था अफसोस तुम्हारे लीडर जाओ फिंगची यहाँ पर मौजूद नहीं है, अब उसे ढूंढने के लिए मुझे और कुछ दिनों का वक्त लगेगा, मगर कोई ना, मैं उसे भी थोड़े ही दिनों में तुम्हारे पास भेज दूंगा। दरअसल ये बोना कल्टीवेटर कमांडर किन के लिए काम करता था। कमांडर किन ने उसे हुक्म दिया है कि जो भी चेनफेंग पवेलियन के खिलाफ जाएगा उन सबको मिट्टी में मिला दो। अब सीन शिफ्ट होकर हम देख पाते कि यानरेन ने सोड एम्परर के लिए एक डिनर प्रिपेयर किया था और रोस्ट की हुई फिश उनके सामने ऑफर करते हुए कहने लगा कि जरा इसे टेस्ट कीजिए, अगर पसंद ना आए तो मेरा नाम बदल देना। वहीं पर फिंग भाई उस फिश को काफी देर तक सूंघते रहे, जिसके बाद उसका एक बाइट लेते हैं और वो उन्हें काफी ज्यादा डिलीशियस लगा, इसलिए वो तुरंत ही उस रोस्टेड फिश पर टूट पड़े। इधर जियांशी उनसे पूछती है कि सीनियर मैंने तो सुना था कि आप रिटायर्ड हो चुके हो, तो आज आपका यहाँ पर अचानक से आना कैसे हुआ। तो फिंग भाई यानरेन से कहते कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास एक लेटर है जो कि तुम्हारे मास्टर जू ने तुम्हें शुआनजन सेक्ट तक पहुँचाने का काम दिया है। तो यानरेन थोड़ा सा कंफ्यूज होकर उनसे पूछने लगा कि सीनियर भला आपको ये बात कैसे पता चली। तो सोड एम्परर कहते बच्चे ऑफ कोर्स मुझे ये बात मास्टर जू ही बता सकते हैं। जो सुनते ही यानरेन ने तो तुरंत ही जाकर एम्परर को कस के पकड़ लिया। उनसे पूछता है कि मेरे मास्टर कहाँ पर हैं? क्या वो किन के अटैक में जिंदा बच गए? अगर वो जिंदा है तो फिर मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? इधर एम्परर सोचते अरे ये बंदा तो सीधा गुस्ताखी पर उतर आया। साथ ही जियांशी उसे बताने लगी कि तुमने सोड एम्परर के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। और फिर क्या सोड एम्परर ने उसके माथे पर बस हल्की सी टिचकी लगा दी, मगर उनके इत्तु से पुष्ट यानरेन काफी दूर जाकर पटक गया। इससे हम सोड एम्परर की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। तब तक जियांशी उसे संभालने के लिए रवाना हो गई। साथ ही सोड एम्परर भी उसके पास आकर कहने लगे कि बच्चे शुक्र मनाओ तुम मास्टर जू के डिसाइपल हो, वरना अब तक तो मैं तुम्हें मार देता। जिस पर यानरेन कहता है फिर तो मैंने आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने मुझे अभी तक खत्म नहीं किया। तो सोड एम्परर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, तुम्हें कुछ भी करके अपने मास्टर के बारे में जानना था, तो तुम्हें एक खबर जानकर खुशी होगी कि वो जिंदा है। दरअसल तुम्हारे मास्टर ने मुझे यहाँ भेजा था ताकि ये मैसेज मैं तुम तक पहुँचा पाऊँ। इधर यानरेन के चेहरे पर एक स्माइल थी। सोड एम्परर उसे बताते हैं कि उस लेटर में कुछ बहुत ही पावरफुल है, इसलिए अपने मास्टर के एफर्ट्स को बिल्कुल जाया मत होने देना। यहाँ से थोड़ी दूरी पर तुम्हें ब्लू सिटी मिलेगी, तो उस सिटी से तुम्हें उत्तरी दिशा में आगे जाना होगा, तभी जाकर तुम शुआनजन सेक्ट में पहुँच पाओगे। इतना बताकर सोड एम्परर तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। यानरेन उनसे पूछ रहा था कि आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो। तो उस फॉरेस्ट में एम्परर की आवाज गूंजने लगी। वो कहते बच्चे मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने नहीं आया था, बल्कि मेरा काम था मास्टर जू का पैगाम तुम तक पहुंचा देना, जो कि मैं कर चुका हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सोड एम्परर सीधे असासिन शाओ के पास पहुंच चुके हैं। शाओ उनसे कह रहा था सीनियर आपका तो अंदाज ही कुछ अलग है, आप यहाँ पर आए लेकिन मुझे जरा भी भनक नहीं लगने दी, तो बताए फिर आपने मुझसे मिलने की मेहरबानी कैसे की। जिस पर सोड एम्परर कहते कि मैं तुमसे हुआ के बारे में बात करने आया हूँ। दरअसल हुआ ने यानरेन और जियांशी पर अटैक किया था। तुम तो हुआ के ब्रूटल नेचर के बारे में जानते ही होंगे। उस बंदे ने फैमिली हेड की पोजीशन को हासिल करने के लिए अपने ही बाप और भाइयों को मार दिया था और फिलहाल वो कमांडर किन के हाथ की कठपुतली बन चुका है। तो उस बंदी के ट्रस्ट को दोबारा से गेन करने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यानरेन और जियांशी को तुम प्रोटेक्ट करो। वैसे भी तुम्हें तुम्हारी कीमत तो मिल चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से अपने मिशन पर रवाना हो जाओ। सो यहाँ पर हमें पता चलता है कि भले ही सोड एम्परर यानरेन के साथ नहीं रुके, मगर उन्होंने यानरेन की सेफ्टी के लिए ऑलरेडी शाओ को अपॉइंट किया था। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांशी और यानरेन ब्लूस्टोन सिटी पहुंच चुके हैं, मगर टाउन के सभी लोग यानरेन को देखकर कहने लगे कि अरे बाप रे ये बंदा कितना ज्यादा बदसूरत है, शायद ये उस लड़की का गुलाम होगा। उन लोगों की बातें सुनकर यानरेन को जियांशी पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो दिल में ही सोचता है कि इस बंदी ने मेरा पूरा तमाशा करके रख दिया। इसने कहा था कि ये मेरा लुक बदल देगी ताकि कोई मुझे पहचान ना पाए, मगर इसने तो मुझे पूरी तरह से बदसूरत बना दिया। इधर जियांशी को यानरेन
यानरेन की शक्ल देखकर ही हंसी आ रही थी। तो यानरेन समझ जाता है कि अच्छा ये सब तुमने जानबूझकर किया। ऊपर से जियांशी कहने लगी कि मेरे फादर हमेशा मुझसे कहा करते थे कि एक बदसूरत गुलाम ही तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता। तो यानरेन भी उसे ताना मारते हुए कहने लगा कि अब आपको उसी बदसूरत गुलाम से प्यार हो चुका है, अब तो आप अपने फादर को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बची। ये बात टाउन के लोगों ने भी सुन ली थी। वो कहते अरे हमें तो लगा था ये लड़की समझदार होगी, मगर ये तो इस बदसूरत से भी ज्यादा बेवकूफ निकली। जो सुनते ही जियांशी गुस्से में आकर यानरेन को डांटने लगी। वो कह रही थी कमी ने कही कि अगर दोबारा से मेरा मजाक उड़ाया ना तो मैं तेरी जुबान काट दूंगी। जिस पर यानरेन कहता है मेरी जान मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, अगर तुम प्यार में मेरी गर्दन भी काट दो तो मैं तुमसे उफ न करूंगा। जो सुनते ही जियांशी ने उससे दूर भागना ही बेहतर समझा। उसे पता था कि अगर यहाँ पे रुक गई तो यानरेन मुझे और ज्यादा जलील करेगा। अब अगले सीन में हम देखते कि यानरेन भूखे जानवर जैसा खाने पर टूट पड़ा है। वो इतनी स्पीड से खाना खा रहा था कि मानो जेल से अभी अभी बाहर आया हो। जियांशी तो उसकी हरकतें देखकर ही हैरान थी। वो कहती अरे बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस दुनिया में इतने भूखे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। और उतने में ही हम देखते कि ड्रैगन मैनर के लोग उसी होटल में पहुंच चुके हैं जहाँ पर यानरेन और जियांशी थे। उन्होंने तो वहाँ आते ही होटल के स्टाफ को बेवजह परेशान करना शुरू कर दिया। दरअसल ये लोग भी यानरेन की तलाश करते हुए इस होटल में पहुंच चुके थे। वहीं पर यानरेन अपने मुंह में ढेर सारा खाना ठूसकर उस बंदे को देख रहा था कि तभी वो जाकर यानरेन की पोर्ट्रेट को उससे मैच करने लगा। भले यानरेन के फेस पर मेकअप लगा हुआ था मगर फिर भी उस लॉर्ड ने उसे पहचान लिया। तो यानरेन को पहचानते साथ ही तुरंत ही अपने लोगों को हुक्म देता है कि जल्दी से इसे कैप्चर कर लो। इधर यानरेन पर अटैक होने लगे मगर अभी तक वो अपनी चिकन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और अब यहाँ पर हमें एक बहुत ही फनी फाइट देखने को मिलती है जहाँ पर यानरेन काफी क्यूट अंदाज में उन लोगों की धुलाई कर रहा था। साथ ही साथ वो जियांशी से भी झगड़े करने लगा। वो कहता है कि तुमने मेरा थोबड़ा पेंट करके कहा था कि कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा, लेकिन तुम्हारी मेकअप की स्किल्स तो तुमसे भी ज्यादा बकवास निकली। जिस पर जियांशी कहती मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मास्क पहन लो, लेकिन मास्क पहनने के बाद तुम्हें खाना खाने में दिक्कत होती है। बस खाना खाने के लिए तुमने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, तुमसे बड़ा बेवकूफ तो मैंने आज तक नहीं देखा था। इतना कहते साथ ही वो मुट्ठी भर चॉपस्टिक उठाकर सीधे एक बंदे की इज्जत पर वार कर देती है। जो देखती साथ ही अब यानरेन को भी अपनी जबान पर ताला लगाना पड़ा क्योंकि वो अपने हाल इस बंदी जैसे बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था। साथ ही साथ ड्रैगन मैनर के लोग भी इस खौफनाक नजारे को देखकर ही पीछे हटने लगे और समझ गए थे कि ये बंदी बहुत ही ज्यादा भयानक है। वहीं पर यानरेन पीछे हटते हुए कहने लगा कि जियांशी मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा ब्रूटल होगी, तुमने तो उस बेचारे मर्द को बहुत ही गहरा दर्द दिया है, मैं उसकी पेन को काफी अच्छे से समझ सकता हूँ। जिस पर जियांशी कहती कि हमारी जान बचाने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ सकता है, इसलिए खबरदार जो मेरे एक्शन पर उंगली उठाई। जिस पर यानरेन कहते हैं ना ना तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। इधर ड्रैगन मैनर का लॉर्ड अपने सिपाहियों पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है पता नहीं तुम किस चीज से डर के मारे पीछे हट रहे हो, जल्दी से जाकर उन पर हमले करो। लेकिन जियांशी पर हमला कर पाए उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी क्योंकि अभी भी इस बंदी के हाथ में 2 चॉपस्टिक्स हैं। जो देखकर यानरेन कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम कमजोर का ही शिकार करोगे। और फिर यानरेन वहाँ की सारी डिशेस उठाकर उन लोगों पर फेंक के मारने लगा और तभी एक बॉल सीधे उनके लीडर के मुंह पर जाके हिट हो गया। इससे तो बंदा काफी ज्यादा भड़क गया था, इसलिए उसने सीधे जाकर यानरेन पर हमला कर दिया मगर यानरेन जंप लगाते ही उसके अटैक को डॉच कर देता है। उसे पता था कि इतने सारे लोगों को एक साथ निपटना उसके लिए आसान नहीं होने वाला, इसलिए यानरेन तुरंत ही जियांशी का हाथ पकड़कर होटल से भाग निकला। साथ ही ड्रैगन मैनर के सिपाही भी उनके पीछे पड़ चुके थे और तभी हम देखते हैं असैसिन शाओ को जो कि जियांशी और यानरेन को फॉलो करते हुए ब्लूस्टोन सिटी में पहुंच चुका है। उसने देखा कि यहाँ पर तो ऑलरेडी काफी ज्यादा धूम मची है। ड्रैगन मैनर के कई सारे लोग इन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे पड़े थे और अब जियांशी और यानरेन ने भी उनके साथ फाइट करना शुरू कर दी। जियांशी देखती कि यानरेन एक बंदे को फॉलो करते हुए वहाँ से गायब हो चुका है। दरअसल उस बंदे के मुसलसल हमलों को डॉच करते हुए एक पतली गली में पहुंच चुका था। वो बंदा उस पर स्लैश अटैक रिलीज करते हुए कहने लगा कि अब देखता हूँ तुम कहाँ भागोगे, ये गली यहाँ से आगे जाकर ही खत्म होगी, तो यहाँ से भागने का तुम्हारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। वहीं पर यानरेन उसके एक बहुत ही खतरनाक स्लैश को डॉच करते हुए कहने लगा कि पता नहीं तुम मुझ पर इतने ब्रूटल अटैक क्यों कर रहे हो।
हमारे दरमियान तो कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, इनफैक्ट मैंने तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी थी, तो क्यों ना अटैक करने की बजाय हम प्यार से बात करके इस मसले को हल करें। लेकिन वो बंदा तो उसकी एक नहीं सुनता। जो देख यानरिन कहता है कि वैसे तो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब तुमने ही एक्शन लेने पर मुझे मजबूर किया है। इतना कहते साथ ही उसने तुरंत ही अपनी किंघे सोड को बाहर निकाल लिया। लेकिन बेचारे यानरिन की तो किस्मत ही खराब थी। दरअसल वो गली पतली होने की वजह से किंघे सोड उसी में फंस जाती है। तो यानरिन अपनी सोड से कहने लगा, मेरी जान ये फंसने फुसने का टाइम नहीं है, जल्दी से मेरे हाथ में आ जाओ। और फिर वो अपना पूरा दम लगाते हुए अपनी फंसी हुई सोड को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन किंघे सोड तो उसकी एक नहीं सुनती। साथ ही साथ यानरिन की हरकतें देखकर उस बंदे को भी हंसी आने लगी। वो कहता है, लड़के अब तो कोई तुझे बचा नहीं सकता। इतना कहते साथ ही उसने तुरंत ही यानरिन पर हमला कर दिया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम जियांशी को देख पाते हैं, जिसने ड्रैगन मैनर के सभी सिपाहियों को निपटा दिया था। और उतने में उसे यानरिन की आवाज आई तो तुरंत ही उसे ढूंढने के लिए रवाना हो जाती है। हालांकि जैसे वो उस गली में पहुंची वो देखती कि यानरिन की सोड वहीं पर पड़ी हुई है, मगर यानरिन का वहाँ पर कोई अता पता नहीं था, जिससे अब जियांशी को उसकी काफी ज्यादा फिक्र होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो यानरिन को कहाँ ढूंढेंगी। और तभी उसकी नजर पड़ी असासिन शाओ पर। वो कहने लगा, मिस कहीं आप उस बदसूरत गुलाम को तो नहीं ढूंढ रही हो जिसके साथ आप यहाँ पर भाग के आई थी? मुझे तो कभी लगा नहीं था आपकी जैसी खूबसूरत फेरी को उस बदसूरत से प्यार हो जाएगा। इधर जियांशी को लग रहा था कि शायद ये बंदा भी चेनफेंग पवेलियन के लिए काम करता है, तो उसने तुरंत ही अपनी सोड को ड्रॉ कर लिया। उससे पूछने लगी कि बताओ तुम कौन हो और तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? तुम्हारे पास स्पिरिचुअल ब्रश है, इसका सीधा मतलब ये होगा कि तुम चेनफेंग पवेलियन के चमचे हो। जिस पर शाओ कहता है, फेरी प्लीज मेरी इस ब्रश की इज्जत मत निकालो। देखो ये ब्रश टॉप ग्रेड के ड्रैगन बोन से बना हुआ है, जिसे चेनफेंग पवेलियन के टुच्चे लोग कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर सच बताओ तो मैं किसी फैक्शन के अंडर काम नहीं करता। मैं तो बस एक हैंडसम बेफिक्रा कल्टीवेटर हूँ, जिसे कोई भी खूबसूरत लड़की बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पाती। हजारों लड़कियाँ मेरे प्यार में पागल हैं। इनफैक्ट शादीशुदा औरतें भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। वैसे मैंने अपनी काफी सारी तारीफें की, बस नाम बताना भूल गया। सो माय क्यूट लिटिल फेरी, मेरा नाम है शाओयाओ। जिस पर जियांशी कह रही थी, शाओयाओ मैंने तुम्हारी काफी तारीफें सुन रखी थी। आज तक तो मुझे यही गलतफहमी थी कि ड्रैगन बोन प्रिंस शाओयाओ काफी ज्यादा बहादुर होगा, लेकिन तुमने तो एक ही पल में मेरे जज्बात बदल दिए। मुझे लगा नहीं था कि तुम एक नंबर के लड़कीबाज होंगे। जिसके बाद वो अपनी सोड उस पर पॉइंट करते हुए कहने लगी कि चलो जल्दी बताओ मेरा बदसूरत गुलाम कहाँ पर है। तो शाह तुरंत रूप से छलांग लगाते हुए सीधे उसके पीछे आ गया। यहाँ पर भी जियांशी ने अपनी तलवार उसके गले पर पॉइंट की थी, मगर शाह अपने फैन से उसके अटैक को रोक लेता है। वो जियांशी से कहता है, पता नहीं तुम उस बदसूरत गुलाम के पीछे क्यों पड़ी हो, क्यों ना उसे छोड़कर तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर पूरे मार्शल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारा डाउ कंपेनियन बनने के लिए भी तैयार हूँ। तुम खूबसूरत और मैं हैंडसम, हम दोनों की जोड़ी तो कमाल की होगी। साथ ही मैं तुमको इस कदर मजे दूंगा कि तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ पाओगी। जो सुनते ही जियांशी ने गुस्से में आकर उस पर हमले करना शुरू कर दिए। वो कह रही थी कि तुम्हारे जैसे वाहियात बंदे को जीने का कोई हक नहीं है। इधर शाह बड़े ही मजे के साथ उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा था और फिर वो जियांशी से थोड़ी दूरी पर जाने की बात कहने लगा कि अगर तुम अपने उस बदसूरत गुलाम को ढूंढना चाहती हो तो मेरे पीछे आ जाओ। जो सुनते साथ ही जियांशी तुरंत ही उसे फॉलो करने लगी। शाह छतों पर छलांगे लगाते हुए बड़ी ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। साथ ही वो जियांशी से कह रहा था कि जब तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़कियां मेरे पीछे भागती है तब तो मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलती। ऐसा लगता है कि मैं ही इस दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा हूँ। और फिर वो अपने फैन को थ्रो करते हुए सीधे जियांशी के पास आ जाता है। उसके एकदम करीब जाकर कहने लगा कि मिस आप तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई, कहीं आपका मुझ पर दिल तो नहीं आ गया। ये सब बस जियांशी को चिढ़ाने के पैंतरे थे। वहीं पर जियांशी को उसकी फ्लर्टी बातों से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद शाओ दोबारा से उसे अपने पीछे भगाने लगा। यहाँ पर जियांशी ने उस पर काफी क्लोज स्ट्राइक की थी, मगर शाओ बेंड होकर खुद को बचा लेता है और अब जियांशी के अटैक से बचते हुए वो बंदा एक रूफ टॉप पर पहुँच गया। लेकिन जियांशी यहाँ आकर उस पर एक और हमला कर देती है और इसे भी शाओ ने डॉज कर लिया था, मगर इसी चक्कर में जियांशी नीचे गिरने लगी। हालांकि शाओ ने बड़ी ही तेजी के साथ जाकर उसे होल्ड कर लिया। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हुआ था और अब शाओ अपने इसी ग्रेशियस अंदाज में जियांशी को लेकर नीचे आ गया। नीचे आते ही जियांशी तुरंत ही उससे दूर हट गई। उसे समझ आ चुका था कि एक पल के लिए इसे वो इस बंदे की चार्म में फंस गई थी। और तभी शाओ देखता है कि जियांशी की सोड अपनी पावर को रिलीज करने वाली है और इस पर जियांशी का कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन शाओ ने फटाक से जा
बुलाकर उस ऑरा को रिलीज होने से रोक लिया। वो जियांशी से कह रहा था कि यहाँ पर काफी सारे दुश्मन हैं, इसलिए गलती से भी अपनी पहचान को रिवील मत करो। यहाँ पर जियांशी समझ जाती है कि ये बंदा उनकी मदद करने आया था और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।